मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। क्या आ रहा है मैं अभी बताता हूं आपको। तो वो जो बड़ा न्यूज़ जो आज निकल के सामने आ रहा है वो है डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड कि एग्जाम कब होना है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो ये है कि ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन अब इसमें मिलेगी। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, इसके कट ऑफ कितने होंगे, इसमें सीट्स कितने होंगे, इन सब पे हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूपी डीएलएड जो है, जिसको आप बीटीसी भी बोलते हैं, उनमें पहले क्लास 1 to 5 के लिए ही आप एप्लीकेबल थे, आप भर सकते थे, बस इतने के लिए ही ये फॉर्म प्रभावित था। लेकिन अब जो नई नोटिफिकेशन आई है, अब नई नोटिफिकेशन और अब नए सेशन में जो अब जो होगा, तो अब जो है आप क्लास 1 to क्लास 8 तक के लिए आप एलिजिबल होंगे अब जो फॉर्म भरेंगे इसके लिए। तो आप इसको यूपी बीएलएड बोलो या बीटीसी बोलो, दोनों बात ही एक ही है। तो इसमें आप क्लास 1 to 8 के लिए अब एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि जो 10% जो ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर का ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पढ़ सकते हैं डीएलएड में गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण का लाभ। ठीक है, अभी आर्टिकल क्या है, आइए हम इस आर्टिकल को जरा देख लें। तो ये आर्टिकल हमें क्या बोल रहा है, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल में पढ़ने के अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड 2020-21 सत्र में प्रवेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 10% लाभ मिलेगा। ठीक है, केंद्र सरकार जो है पिछले साल ही इसका प्रावधान कर चुकी थी, लेकिन ये अब तक लागू नहीं हुआ था, अफेक्टेड नहीं हुआ था। अब जो ये है 20 to 21 सेशन जो है, इसमें ये अफेक्टेड हो जाएगा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत अन्य प्रवेश भर्तियों में भी इसका लाभ गरीबों को मिलेगा। लेकिन डीएलएड 2019-20 में प्रवेश अवसर नहीं मिल पाएगा, मतलब 2019-20 का जो सेशन है उसमें इसको नहीं अफेक्टेड किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सूत्र के अनुसार इस साल अधिसूचना का अध्ययन करते हुए और इस संबंध में राज्य सरकार के आदेशों ने अनुपालन में डीएलएड में प्रवेश की आवश्यक प्रावधान किया जाएगा इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देख लें। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT के अधीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट और निजी कॉलेजों में यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में 17 जुलाई 2019 से प्रवेश शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें प्रवेश शुरू हो जाएगा और 19 से 30 जुलाई को जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है फॉर्म ऑनलाइन भराए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखें, आरक्षण मिलने पर बढ़ेगी डीएलएड की 57,000 सीटें। ठीक है, तो डीएलएड और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू होने पर अभी फिलहाल 57,228 सीट है। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, और वर्तमान में 67 डाइट एवं कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन वाराणसी में 10,600 सीटें हैं। ठीक है, इसकी 25% यानी 26,500 सीटें तो सिर्फ डाइट ही सीटीआई में बढ़ानी पड़ेंगी, जबकि 3,087 निजी कॉलेजों में उपलब्ध 21,850 सीटों में इसको और भी ऐड कर दिया जाएगा। सीटों के साक्षेपण 54,637 सीटों की वृद्धि होगी। ठीक है, इस लिहाज से कुल 57,287 सीटों की कुल वृद्धि होगी। यहाँ ये आप समझ जाएं। ठीक है, एनसीटीआई ने ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के लिए आरक्षण के बिना प्रभावित किए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का निर्देश दिया है। इसके चलते पाठ्यक्रम की कुल सीटों में 25% सीटों की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दोस्तों अभी ऑफिशियल न्यूज़ तो यहाँ आपने पढ़ लिया। अभी आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, अब हम बात करेंगे कट ऑफ क्या जाएगा, कितना जाएगा और फीस क्या होने वाली है, इन सब पे अब हम बात करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ जो यूपी डीएलएड नोटिफिकेशन 2020 जो दिया गया है, तो इसके अनुसार जो एडमिशन फॉर्म यानी जो मेरिट फॉर्म है, ये कब से भरना स्टार्ट होगा, 10 से 15 जुलाई के बीच ये फॉर्म जो है ऑनलाइन इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होंगी। तो रजिस्ट्रेशन फीस देखिए कैटेगरीज वाइज हम देखते हैं। ठीक है, तो फी फॉर जनरल ओबीसी ये 400 रुपये होंगे और फी फॉर एससी एसटी कैटेगरी ये होंगे 200 रुपये
और एक चवन्नी, एक रुपए, एक अठन्नी भी नहीं लगना है फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को। इनके लिए ये बिल्कुल मुफ्त में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है और प्राइवेट कॉलेजेस में सीटों की संख्या। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है प्राइसेस क्या लगेंगी, फीस क्या लगेंगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होगी वो होगी 10,200, जिसे आप डाइट के नाम से भी जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को। और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वहां की जो फी होंगी वो 41,000 रुपए के आसपास होंगी। ठीक है, चलिए अब सीट्स भी देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट्स है उनकी संख्या है 10,600। अभी हमने ऑफिशियल पेपर के नोटिफिकेशन में वहां पढ़ा है। और जो है प्राइवेट कॉलेजेस की जो है संख्या वो लगभग 1 से 1.25 लाख के आसपास वहां सीटों की संख्या है। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं, कट ऑफ कितना होने वाला है। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ जो है वो कॉलेज के अनुसार भी है, कॉलेज अपने अपने हिसाब से निकालेगी। तो क्या निकाल सकती है ये हम एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल के लिए मैक्सिमम 225 होगा और 225 से 230 होगा मैक्सिमम, और मिनिमम 190 होगा। ओबीसी के लिए मैक्सिमम 220 से 224 और मिनिमम 180। अब यहाँ आप समझ लीजिए ये कट ऑफ कैसे निकलता है, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि आप जो है ग्रेजुएशन में एज एग्जाम्पल मान लो आपने 60 स्कोर किए, ठीक, 12th में 60 स्कोर किए और फिर 10th में 60 स्कोर किए, तो इसका टोटल बन जाता है 180। तो ये है कट ऑफ का प्रक्रिया। यह आपके मेरिट के हिसाब से, अभी आपने पेपर में पढ़ा है, आपके मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये कट ऑफ आपके मेरिट के हिसाब से, आपके डिग्रीज के मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ निकाला जाएगा। वैसे ही एससी का मैक्सिमम 215 से 205 और मिनिमम 170 जाएगा। ठीक, एसटी का 200 से 195 और मिनिमम 170। अब यहाँ ये तो बात हो गई। अब एजेस की बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम एज क्या रहने वाला है कैटेगरी वाइज। आइए तो यहाँ ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एज लिमिट टू अप्लाई डीएलएड 2019 to 2020 ट्रेनिंग कैंडिडेट एज शुड बी, जो मिनिमम ईयर्स एज होगा वो 18 ईयर्स 1 जुलाई 2020 से होना चाहिए। यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग नज़रअंदाज करेंगे। और मैक्सिमम जो है वो होगा 35 ईयर्स जो है ना 1 जुलाई 2020 के हिसाब से। ठीक, अब देखिए जनरल के लिए जो एज होगा वो मिनिमम हो जाएगा 18 और मैक्सिमम हो जाएगा 35। ओबीसी और एससी एसटी के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर साल। ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम 18 और मैक्सिमम 50 ईयर्स। तो दोस्तों ये था आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ जो डीएलएड से रिलेटेड आ रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।